बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। सुबह सुबह आपको मुबारकबाद दे दूं कि एक साथ एक दो नहीं, पाकिस्तान की 12 सियासी जमातें जो इस वक्त मरकज पर हुकूमत किए हुए हैं और जिनका पंजाब से बोरिया बिस्तर गोल हुआ जा रहा है, जी हां, सारी की सारी रातों रात इनकलाबी जमातें बन चुकी हैं। अब पाकिस्तान में इनकलाब आने लगा है। जी हां, जिस तरह की सियासी जमातों ने कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह अदालत ने साबित कदमी का मुजाहरा किया, उसके बाद अब बाकायदा तौर पर यह ऐलान हो रहा है कि अब पार्लियामेंट के जरिए आर्टिकल 63 ही तब्दील कर देंगे अगर अदालत ने नहीं माना। हम अदालत के फैसलों को नहीं मानते। जितनी तौहीन कर रही थी, समाज पर अदम एतमाद कर दिया इन्होंने जी, अदलिया को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया इन्होंने जी। फैसला अदलिया का भी आया नहीं है, पता तो चल गया ना। सारी वुकला की टीम तो कल से बता चुकी है जनाब, आपके पल्ले रहा कुछ नहीं है, हर लिहाज से अब गलत है। उसको मुस्तरद किया जी और पार्लियामेंट को असर नो कानून साजी की तजवीज दी है। मौलाना फजलुर रहमान यह कहते हैं, लेकिन इसके बाद दीगर चीजें भी हैं जी। अब क्या करना है इन्होंने? आज से जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ क्या सलूक करना है लोगों ने? वो ऐसे नहीं कह चुके रात को कि सोशल मीडिया पर पड़ने वाली गालियों की हमें फिक्र नहीं है। सब चीजें उन्हें पता है किस तरीके से लेकर चलना है। इदारों के साथ कौन खड़ा होगा जब हुकूमत ही इदारों के खिलाफ खड़ी होगी। हुकूमत हमेशा अपने इदारों को मजबूत करती है। इन्होंने इदारों को ही अपने आगे पार्टी बना के पेश किया, हुकूमत में होने के बावजूद। खतरनाक चीजें हैं ये। किसको दावत दी जा रही है ये आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम मुसलसल 3 से 4 दिन, खास वैसे तो 4 से 5 दिनों में खास इस तरह के अंदर मुब्तला है, लेकिन बहरहाल चीजें जो हैं वो बहुत खौफनाक बता रही है। इनके ये नासमझी में बहुत सी चीजें तोड़ रहे हैं, बहुत चीजें। वो शाख तो कटी चुकी है, बहुत सी चीजें दीगर भी काट रहे हैं। सारी की सारी आपके सामने रख देता हूं जी। सबसे पहले कल पीडीएम का जी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जी, जब अदालत ने फैसला किया। उस फैसले पे तो हम अभी जाते ही जाते हैं। वो जो पूरा 48 घंटे से शोर था, फुल कोर्ट बेंच बनाए जी, फुल कोर्ट बनाए। मैं कल सुबह 6 बजे की वीडियो में आपको बता चुका हूं सबसे पहले कि फुल कोर्ट बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अदालत ने भी कल रात को जाके बता दिया था कि जजेस ही नहीं मौजूद तो फुल कोर्ट कैसे बन सकते। सारे अपनी मैनुअल छुट्टियों पे सितंबर में जाके बनेगा और इतनी देर तक मुल्क को इस अजियत के अंदर से नहीं गुजारा जा सकता। तो तय है, जरा सुन ले के बाद। सबसे पहले मरियम बीबी ने जी एक ट्वीट डाला। बड़ी बात है अदालत के ज़र्फ की, मगर अदालत छोड़ती नहीं, ऐसे नहीं छोड़ती। ये निहाल हाशमी को भी एक बार जज्बा चढ़ा था, याद है ना आपको? ये दानियाल अजीज़ को भी चढ़ा था। जी हाँ, वो फैसलाबाद वाले जो शहजादे साहब है ना, जी हाँ, जो जिसे कहते हैं मेंबर साजी करवाते हुए बाजू जिनकी टूट गई थी, जी हाँ, उनका भी यही था। दलाल चौधरी, उन्होंने भी ये सारी हरकत की थी। फिर उनका सॉफ्टवेयर सारा अदालत ने कर दिया था। तो किसी खेत की मूली नहीं है जी, ऑलरेडी बेल पर है। मरियम बीबी क्या कहती है, फिर हम बाकी बातों पे आते हैं जी। कहते हैं जब फैसले आईन, कानून और इंसाफ के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से खतरा होता है। ये 3 जजेस को बोल रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को करिए, आपको फुल कोर्ट से खतरा इस वजह से है क्योंकि आपके फैसले आईन और कानून और इंसाफ के मुताबिक नहीं है। क्योंकि ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले की खामियां मंजर आम पर आ जाती हैं। चीफ जस्टिस साहब, आप ईमानदार नहीं हैं। फुल कोर्ट का मतलब है दीगर ईमानदार जजेस, जस्टिस फाइजी साहब और दीगर दूसरे, उनको लाएं। इस वजह से आपको खतरा है, आप नहीं लेके आ रहे क्योंकि आपके फैसलों के अंदर खामियां इतनी ज्यादा हैं। वो आएंगे तो खामियां मंजर आम पर आ जाएगी और लोग जान जाते हैं कि फैसला आइन और कानून नहीं, जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर किया जा रहा है। ये आप कर रहे हैं, चीफ जस्टिस को ये कह रही है, मगर आप कुछ भी कर रहे हैं, लोग जान चुके हैं। ये है इनकलाबी सोच जो रातों रात डेवलप हुई। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी कह रही थी मैं तो अभी ही छोड़ दूं, मगर ये ट्रे पे रख के थोड़ी होता सारा काम। ये मरियम बीबी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस तरह की है। और भी सुने जी, यही अदालत को सीधा सीधा कह रही है कि आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है। कहती हैं हमारे 20 वोट भी आपने हमसे छीन लिए, मुनारिफ अराकीन वाले जी, और काफ लीग के 10 वोट भी आपने छीन लिए और पीटीआई को अता कर दिए। तो परवेज इलाही साहब को मेजोरिटी तो आपकी देन है, मी लॉर्ड। देखते हैं मरियम बीबी कैसे बचती हैं। अदालत अगर अपने फैसलों पे आ जाए ना
अपनी असल सूरत पे आ जाए तो मरियम बीबी को माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। असूलन यही होना चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ज़ुबानों को लगाम देनी चाहिए। और आप हुकूमत में होकर अपने इदारे को कमज़ोर कर रहे हैं। हुकूमतें इदारे मजबूत करती हैं, इदारों के आगे आके खड़ी हो जाती हैं। जो जुडिशरी को आप मिलाइन कर रहे हैं, फ़ौज के साथ आपने शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी आपने ऐसा करना है, वो आपने कर दिया। ये हुआ रात के। अब सुन ले जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं जी आर्टिकल 63 है, पीडीएम की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, बिलावल साहब भी थे, बड़े धक्के पैनल से लेके आए हैं, बहुत खींच खिंचा के लेके आए, कुछ से बात ही नहीं हो रही थी। आप यकीन जाने किसी से बात ही नहीं हो रही थी। नए सिरे मौलाना फजलुर रहमान को से लेकर भाई पार्लियामेंट के मेंबर नहीं, क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी उनके ऊपर। पहले ही बच्चे और भाई की शक्ल में एंजॉय तो वो कर रहे हैं, उन्हें को 63 को नए सिरे से लाएंगे, हम पार्लियामेंट और हुकूमत को असर नौ कानून साजी की तजवीज़ देते हैं। अच्छा जी, अदालत की समाअत का आज का बाइकआउट कर दिया जी, फैसला नहीं मानना, इस इदारे को ही नहीं मानते हम, हुकूमत में ये कर रहे हैं और अभी तक इन्होंने अपने मुखालिफ ला के खड़ा किया जी। अब ये किस तरफ बढ़े हैं जी, ये तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं, ये अनारकी की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, जब ये कह रहे हैं कि हम कानून ही बदलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या चीज़ है, इनके कहने का और कोई मतलब नहीं है। इनके खिलाफ फैसला आया, मेरा नहीं ख्याल कि अदालत को कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हाँ परवेज़ इलाही के खिलाफ ये महाज खड़ा करेंगे। मजीद क्या सुन ले जी, इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन पर एतबार नहीं है। ये गौर तलब फेज़ है इस व्लॉग का। इलेक्शन कमीशन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। ये इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, पाकिस्तान के इदारों में से एक इदारा है इलेक्शन कमीशन। हुकूमत हमारी अदलिया पर एतबार करने को लिए तैयार नहीं, जिस तरीके से ये इल्ज़ामात लगाना शुरू हो गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट को मुसलसल ये हुकूमत रगेद रही है नाम लेकर, और अगले 1 से 2 दिन में आज की इजाज़तें मिल गई हैं। आज आप ट्रेंड देखिएगा, आज जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ट्रेंड देखिएगा नून लीग ने कैसे चलाने हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास कहते हैं वो डीप डाउन कोई अच्छे सोर्सेज हैं जो मुझे ये सब चीज़ बता रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को मुसलसल रगेद रही है, पार्लियामेंट की हैसियत कोई है नहीं इस वक्त, क्योंकि हुकूमत खुद हुकूमत में और अपोजिशन भी इसी हुकूमत की है। हाँ जी, मैं रियाज साहब की बात कर रहा हूँ, राजा रियाज साहब की, तो किसी किस्म की भी कोई नहीं है। तो इसका मतलब है ये तीसरी ऑप्शन का रास्ता खोल रहे हैं। तीसरा दरवाज़ा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सॉफ्ट इंटरवीन कर ले, मार्शल कह लें, इदारों को बीच में आके सब चीज़ें कह रहे हैं। मईशत का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, सियासत इन्होंने बर्बाद कर दी हुई है, अपने मफादात में मुल्क इनको कोई फिक्र नहीं है, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। इन हालात में तीसरी ऑप्शन के दरवाजे ये खुद खुल रहे हैं, और वो इनको सूट भी करती है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगले 10 साल, 5 नहीं 10 साल इमरान खान है, इन सब की तबीयत फ्रेश हो जानी है। आगे सुने जी, दूसरी तरफ जी पीडीएम ने सारा प्रेशर डाला अदालत के ऊपर, वकला ने दबा के टिका के अदालत के सामने बदतमीजी की। अदालत भी मुकम्मल शटअप कॉल देती थी। 4 साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदूर थे उन्होंने पूरा प्रेशर डाला, डिले टैक्टिक्स उन्होंने पूरे डाले। पीडीएम ने फुल कोर्ट की जो दरख्वास्त की हुई थी, दरख्वास्त कम थी, बदमाशी ज़्यादा थी, अदालत ने उसको मुस्तरद किया। सिर्फ एक नुक्ते पे 11:30 बजे से 12-12:30 बजे तक से ज़्यादा समात नहीं जानी कि क्या पार्टी हेड पार्लिमानी पार्टी के मेम्बरान को वोट का कह सकता है, यानी चौधरी शुजात भट्टी साहब को कह सकते हैं, और उस वक्त बिल्कुल कंसील वे में कि सीधा डिप्टी स्पीकर को लेटर अचानक ही चौधरी शुजात साहब का मिल जाता। क्या ये क्या सिर्फ एक नुक्ता हो, इस नुक्ते पे आज फैसला हो जाना जी, और बहुत ही शॉर्ट फैसला होगा, किसी वक्त भी आ सकता है। परवेज़ इलाही जीत भी जाएंगे, और क्योंकि वकला के अंदाज़ा तो कल ही फैसले का अंदाज़ा हो गया था कि वकला अदालत को कन्विंस नहीं कर पाए थे। अब जजेस के खिलाफ ये कंपेन चलेगी और फैसला आएगा, फिर ये कहेंगे फैसले के ऊपर सुन ले, पहली बात है कि हम तो वैसे ही इस समात का हिस्सा नहीं थे, तो फैसले का हम मानते ही नहीं है, तो हमारे पर असरअंदाज भी नहीं होगा। ये इस तरह सारा दिन लेके चलेंगे। लेकिन बट गेट रेडी फॉर इदारे जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने अब इन दोनों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि रातों रात ये इनकलाबी हो गए हमजा भाई की वजह से। ये अपडेट थी, मैंने कहा आपको बता दूं, थोड़ी देर में समात भी शुरू हो जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।